नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जरा महतो जी है और हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा, 13 दिन हो गया इस सत्याग्रह को और सरकार अब भी सोच रही है, क्या कुछ कहिएगा? बहुत ही दुख लग रहा है पत्रकार बहन कि हमारे साथी उधर बच्चे, अभ्यर्थी, नौजवान, नौजुवतियां भूख हड़ताल, अन्न त्याग दिया है, किन्हीं ने पानी का त्याग कर दिया है। उनके घर से प्रेशर हो रहा है। उनके शादीशुदा हैं बहुत, कोई बच्चे फोन पे बात करके रो रहे हैं कि पापा भूख हड़ताल पे हैं, कुछ हो जाएगा, आप खाना नहीं खा रहे हैं। उनकी पत्नी रो रही है, उनका परिवार चिंतित है कि कहीं इनका संकल्प उनके परिवार के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। लेकिन सरकार संवेदना नहीं दिखा पा रही है, सरकार संवाद नहीं कर पा रही है, सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये बहुत ही अफसोसजनक है। मैंने आज भी कहा कार्य मंत्रणा की मीटिंग में और कल भी कहा था सर्वदलीय मीटिंग में कि एक टीम भेजिए, संवाद करिए और आज के आज इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट करने वालों को कन्विंस करके प्रोटेस्ट खत्म करवाइए और उनकी मांगों को पूरा करिए। दादा, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं और उनकी कहानी इतनी इमोशनल है कि नहीं, कोई कोयला बेचते हुए आगे बढ़ा है, कोई घर में इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही। एग्जाम लिख के आते हैं, घर पहुंचते और पेपर लीक हो जाता है या फिर एग्जाम रद्द हो जाता है। बिल्कुल इस पीड़ा का अनुभव विधायक बनने से ठीक 1-2 साल पहले मैंने भी किया है। क्योंकि आंदोलन में आने के बाद लोग जानने लगे तो सुविधा भी मिल गई थी। लेकिन 10 जनवरी 2022 से पहले मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। जिस दिन मैं चर्चा में आया, जिस दिन मैं झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना, उस दिन मैं अपने मानटाड़ मोड़ में लालमणि दा के दुकान में उधार 6 को कचौड़ी लिए थे और टिकुदा जो फल की दुकान है उनसे 20 रुपया उधार लिए थे धनबाद प्रोटेस्ट में जाने के लिए। उस 20 रुपया देकर हम टेम्पू में बैठे। हालांकि उसके बाद कभी भाड़ा गाड़ी में जाने का अवसर नहीं मिला, चूंकि चर्चित हो गए तो लोग अपनी गाड़ी में घर छोड़ने लगे। तो निस्संदेह जो झारखंड के गरीब घर के जो छात्र हैं वो बड़ी कठिनाइयों में पढ़ाई करते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने जिया है उस जिंदगी को और मैंने देखा है और मैं आज भी कभी कभी अनुभव करता हूँ। तो मेरा मानना है कि सच में ये जो कह रहे हैं कि बहुत कठिनाइयों में ये पले बड़े हैं, बहुत कठिनाइयों में इन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखा है, कोचिंग क्लासेस, लॉज मेंटेन करना, बहुत सारी समस्याएं। और सही बात है, 25 साल की उम्र लगभग माने आधे बच्चों की तो पार हो गई है। आधे बच्चे 25 से कम होंगे शायद, लेकिन आधे की तो मुझे अनुमान है 25 से ज्यादा है। तो उस उम्र में एक शादी का भी प्रेशर होता है और वहाँ वो भागते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास एक छोटी सी नौकरी नहीं, वो भाग रहे उस जवाबदेही से। ये भी सच्चाई है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय सिर्फ जेएसएससी और जेपीएससी का सिर्फ अभ्यर्थी थे, लेकिन ये अब आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका है कि छात्र दूर दूर से जितने भी प्रॉब्लम्स है अपने जिस एग्जाम को लेकर के, सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब जब सारे बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं इतनी भीड़ लेकर के, तो अब सरकार जागेगी, अब सरकार को सुनाई देगी उसकी आवाज? हाँ, लोकतंत्र में भीड़ का डर तो सबको होता है, सरों की संख्या का डर सबको होता है। सरकार जागेगी भी और पीछे भागेगी भी। सत्र आज से स्टार्ट हो गया है दादा, तो क्या आप इन बच्चों की बात वहां रख रहे हैं? 100% कल ही रखेंगे। अनशन पर 7 बच्चे टोटल बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि उनसे आपने बातें की? क्या लगता है? 4 जनों से बातें की है, बाकी हमें लगता है 7 से ज्यादा ही होंगे। उनसे भी बात करेंगे यहाँ से निकलकर। चारों तरफ जितने भी बच्चे धरने पर हैं, अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, सबसे बात करेंगे। दादा, आखिरी सवाल, आप रोज धरना पे आएंगे यहाँ पे? हाँ, सत्र के बाद आइए। सेशन अटेंड करने के बाद दादा आएंगे रोज यहाँ पर। अभी सत्र चल रहा है कर से और सत्र के बाद दादा यहाँ बच्चों से मिलने के लिए आए हैं जो अमृत अनशन पर बैठे हुए, उनसे भी उन्होंने बातें की। और दादा का ये भी कहना है कि रोज सत्र खत्म होने के बाद जब वो यहाँ पर रोज दिन आएंगे, सत्र खत्म होने के बाद यहाँ वो रोज दिन आएंगे और बच्चों से मिलेंगे और बच्चों के साथ जो है टाइम बिताएंगे, जो अनशन पर बैठे हैं उनसे बातें करेंगे। क्या कुछ निकल के सामने आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लाइव लगातार, मैं रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।